यही काम पथ निर्माण विभाग में कर रहे थे, पुरानी फाइलें खोल रहे थे, शिमला के ऊपर कार्रवाई, यही वजह आपकी विदाई। तो विभाग में रहे नहीं डायरेक्ट रूप से। वो आने वाले हमारे माननीय मंत्री नितिन नवीन जी, वो तमाम जो फाइलें हमने खोला है 26 करोड़ का एक्स्ट्रा कैरेज का, या कामरिया पथ के भलोटिया का, या तमाम और कई फाइलें, ये अगवानी पुल का, वो नहीं रुक पाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के संकल्प को साकार करेगा। तो विजय सिन्हा जी अपने शुभचिंतकों से, लोगों से मिल रहे हैं। इनका यही स्टाइल है, सुबह शाम अपने समर्थकों से इसी तरह से मुलाकात करते हैं। और विजय सिन्हा की एक अलग पहचान है, वो विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उसके बाद डिप्टी सीएम बने हैं। और जब से पथ निर्माण मंत्री बने थे तब से कई ऐसी कंपनियां जो जुगाड़ के आधार पर काम लेती थीं विभाग से, उनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया था। और कहा जा रहा है कि उन कंपनियों ने लॉबिंग करके इनके विभाग को ही बदलवा दिया, यानी पथ निर्माण विभाग ही छीन गया मंत्री जी के हाथ से। तो अगर सवाल ये उठता है कि क्या बिहार में जो कंपनियां हैं, निजी कंपनियां, निर्माण कंपनियां, क्या मंत्रियों से ज़्यादा ताकतवर हैं? क्या बिहार के मंत्रियों के विभाग बदलवा देने की ताकत रखती हैं कंपनियां? क्योंकि कई कंपनियों से जुड़े बड़े लोग अभी बेऊर जेल में बंद भी हैं, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में उनकी बहुत बैठकी होती थी। और कहा जाता है कि जब भी कोई बिहार में किसी विभाग में घोटाला हो तो उन कंपनियों के जो कर्ता धर्ता हैं उनका नाम सामने आ जाता था। घोटाला हुआ बिजली विभाग का, और एसपी सिंगला कंपनी का एक अधिकारी जेल चला गया। तो ये कितनी ताकतवर कंपनियां हैं जो मंत्री के विभाग बदलवा देने का ताकत रखती हैं। सिन्हा जी की पहचान यही है कि इनके विभाग में आज तक कोई गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिली। और जो ठेकेदार हैं, इंजीनियर हैं, सब बात करते हैं कि विजय सिन्हा जी के यहाँ ले दे के काम नहीं होता है, लेकिन आपका तो विभाग ही बदल गया। विभाग बदलते रहे, ये तो अच्छी बात है ना, शुभ्रता का प्रतीक है। जब एक विभाग का काम हो जाता है, उसको सफाई हो जाता है, फिर दूसरे विभाग के सफाई का काम मिलता है। और नेतृत्व ये विश्वास अगर जो हमें व्यक्त कर रहा है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। नहीं, अभी तो सफाई आप कर ही रहे थे और इसीलिए आपको हटना पड़ा। सफाई अभियान से जितना काम करने का है वो अभियान चलते रहेगा। दूसरे विभाग की जिम्मेवारी मिली है, इससे ज़्यादा बड़ा वर्क है। आज किसान के हित में प्रधानमंत्री का बड़ा मिशन है, और बड़ा उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए अगर जो नेतृत्व ने निर्णय लिया है, मुख्यमंत्री जी का निर्णय है, तो ये विभाग के अंदर भी बेहतर करने का चुनावी वर्ष में बड़ा अवसर मिलेगा। आप तो कहीं भी रहेंगे काम कर लेंगे, मुझे पता है, बालू से भी आप नदी बहा देते हैं। लेकिन विजय जी, यहाँ सवाल ये उठ रहा है, चर्चा है, अटकलें लगाई जा रही हैं कि ठेकेदारों ने, कंपनियों ने आपका तबादला करा दिया क्योंकि आप उनको लगाम लगा रहे थे। अब क्या चर्चा चलती है उस पर नहीं जानते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी और नेतृत्व का अधिकार रहता है। और जो भी विभाग मिलता है, श्रम विभाग मिला था, किस तरह से श्रम विभाग के अंदर हमने एक बड़ा परिवर्तन किया था। 347 ITI को जो कागज़ पर चल रहा था, हमने रद्द किया था। तो वो व्यवस्था जहां विजय सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष थे, जितना दिन रहे, जितना बना, व्यवस्था बदले हैं, तो व्यवस्था बदलेगी, उसकी चिंता न करें। लेकिन पथ निर्माण विभाग में कई कंपनियों पर आपने कलम चला दी थी। वो कलम जो चल गया है वो रुकेगा थोड़े। बहुत ताकतवर कंपनी है, जो मंत्री बदलवा सकता है, विभाग वो मैनेज नहीं करेगा। भरम में जीता है। जिस पर विभाग का, सरकार का नज़र चला गया, उसकी स्थिति सुधरनी पड़ेगी। आज विधानसभा के अंदर जो व्यवस्था हमने बदल के आया, जो लकीर खींच के आया, उसका पालन कर रहा है कि नहीं लोग? नजर आपकी रहेगी। 100% प्रश्नों का जवाब आ रहा है कि नहीं, आप बताएं। आज विधानसभा में विधायिका को जो ताकत दे के हमने आया, वो ताकत को अब हटाने की है किसी की क्षमता? तो जो कलम चला के आए हैं उसको कोई मिटा नहीं पाएगा ना। उसकी चिंता मत करिए, सत्य सत्य होता है। चलिए, तो विजय सिन्हा जी कह रहे हैं कि हमने कलम चला दी है तो उसको कोई बदल नहीं सकता है, और जहां भी रहेंगे नज़र तो बनी ही रहेगी। और सच्चाई यही है कि राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि मंत्री जी ने कई बड़ी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसकी वजह से उनका विभाग बदल गया।